गांव के उत्तर छोर पर एक किसान रहता था। नाम था रामेश्वर। उम्र रही होगी 50 के पार, मगर शरीर में अब भी वही जोश, वही ताकत और वही मेहनत का जज्बा था जो एक जवान किसान में होती है। उसका सपना था अपने खेत में केले की ऐसी फसल उगाना कि पूरा गांव देखे और सराहे। रामेश्वर के पास जमीन ज्यादा नहीं थी, बस 2 बीघा खेत, लेकिन मन में उम्मीद की बहुत बड़ी खेती थी। गांव में अधिकतर लोग धान, गेहूं या गन्ना उगाते थे, लेकिन रामेश्वर कुछ अलग करना चाहता था। वह सोचता, अगर सब वही करेंगे जो बाकी कर रहे हैं, तो कुछ नया कैसे होगा। एक दिन उसने तहसील जाकर कृषि अधिकारी से सलाह ली। अधिकारी ने उसे केले की खेती के बारे में बताया, कैसे इसकी मांग शहरों में बढ़ रही है और कैसे वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर अच्छी पैदावार हो सकती है। रामेश्वर ने सब कुछ ध्यान से सुना, सवाल किए और अंत में ठान लिया, अब तो खेत में उगेंगे सिर्फ केले। गांव लौटकर रामेश्वर ने सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाई। मिट्टी उपजाऊ थी लेकिन पानी की व्यवस्था कमजोर थी। उसने पास के तालाब से नाली खींची और खेत तक पानी लाने का इंतजाम किया। गांव के कुछ लोग हंसे, केले की खेती यहाँ, ये कोई महाराष्ट्र नहीं है। लेकिन रामेश्वर ने ध्यान नहीं दिया। फिर शुरू हुआ असली संघर्ष। दिन चढ़ने से पहले ही वह खेत में पहुंच जाता, खेत की सफाई करता, खाद डालता और एक-एक पौधा अपने हाथों से लगाता। केले के पौधे नाजुक होते हैं, तेज हवा या जरा लापरवाही में टूट सकते हैं। रामेश्वर उन्हें ऐसे सहेजता जैसे माँ अपने नवजात शिशु को गोद में रखती है। पानी की कमी, धूप की तपिश और कीड़ों का प्रकोप, सब कुछ झेला रामेश्वर ने, लेकिन हार नहीं मानी। दिन में वह खेत में होता, रात को पौधों पर कपड़ा डाल देता ताकि ठंडी हवा से बच सके। बीवी गौरी कभी कभी शिकायत करती, इतनी मेहनत करते हो, लेकिन पता नहीं फल मिलेगा भी या नहीं। रामेश्वर मुस्कराकर कहता, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, चाहे देर से ही क्यों ना मिले। कुछ महीने बीते, धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे, पत्तियां हरी भरी दिखने लगीं और तनों में जान आ गई। जब पहले केले के हिरमुट दिखे तो रामेश्वर की आंखें भर आईं। उसने तुरंत गौरी को बुलाया। देख रही गौरी, भगवान ने सुन ली। गौरी ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा।